बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सिर्फ अंदाजे से करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से। यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें, आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, फ़ीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल आरपीपी इंस्टीट्यूट वी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। आज हम आपको बताएंगे चार्जिंग से संबंधित पार्ट 2। पीछे बताया था मैंने टेस्टिंग पॉइंटर के बारे में, जैक के बारे में। आज आपको बताऊंगा लाइनें कैसे जाती हैं। इसके बाद बताऊंगा तीसरे पार्ट में कि इसका जो ट्रेसिंग होती है वो कैसे की जाती है। चौथे पार्ट में आपको बताऊंगा हॉट टेस्टिंग कैसे चेक किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं 12 अगस्त का जो बैच है हमारा फुल है, अपना लाइव डेली देखते हैं, लाइव दिखा रहे हैं सारी चीजें। 12 सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग चालू है। अभी हमारा फीस कितना है? 19,200। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। 19,200 का जो फीस है यह ऑफर 2024 के दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद 30 से 35,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। आना चाहते अपना बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग के लिए 2 नंबर दिए हैं, दोनों नंबरों पर ही आपको बुकिंग करानी है। ऑनलाइन का फीस 2100 रुपये है। तो जनवरी से सारी फीस हमारी चेंज हो जाएंगी। अब आपको समझना है, यहाँ पर मैं हर फोन के बारे में बताऊंगा। कोई भी मोबाइल आपके पास में आता तो चार्जिंग सेक्शन को कैसे समझेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आएगा। यह वीडियो पार्ट 2 है, जब समझ में आएगा इससे पीछे का आपने जो बेसिक पार्ट है वो देखा होगा। देखिए अब इसमें क्या रहता है, जहां पर चार्जर लगाते हैं चार्जिंग जैक के अंदर क्या रहता है कि ये पॉइंट आपका हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके अंदर ये पॉइंट जो आपकी यहाँ पे ग्राउंड हो जाती है। कैसे? इस तरीके से ये ग्राउंड हो गया। तो ये कौन सा हुआ? ये प्लस पॉइंट हुआ। यदि आपको ट्रेसिंग नहीं आती है तो इसके बाद ट्रेसिंग का बाद वीडियो बनाएंगे और आप कमेंट करेंगे, तो उसके बाद में हॉट टेस्टिंग का बना के देंगे। इसके बाद क्या रहता है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट जाता है, यहाँ पे किस पे जा रहा है? इसको कहते हैं चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी के कितने पिन पे गया है? 1 पिन पे ये लाइन पहुंची है। इसके अंदर क्या रहता है, कुछ कंपोनेंट रहते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ये कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे, ये कंपोनेंट आपको यहाँ पे जो मिलेंगे ये पैरेलल में मिलेंगे। पैरेलल का मतलब होता है कि इस तरीके से ये कनेक्टेड रहते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं यहाँ पे कैपेसिटर या डायोड कि जैसे आप चार्जर लगाते हैं किसी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है तो ये दोनों में से कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाए और चार्जिंग आईसी सेफ बची रहे, इसलिए यहाँ पे पैरेलल में कंपोनेंट लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई कंपोनेंट सीरीज में मिल जाता है इस तरीके से, तो ये सीरीज का कंपोनेंट इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर लोड पड़ने की वजह से सीरीज का कंपोनेंट खराब हो जाए, ये भी कंपोनेंट हमारे सेफ बचे रहेंगे और आईसी भी सेफ बची रहेगी। इतना आपकी समझ में आया होगा। चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग आईसी तो 5 वोल्टेज चाहिए। इसके बाद में और भी चीजें बताएंगे जो आजकल के फोनों में आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू आप पहले इसको समझें। इसके बाद क्या रहेगा
कि ये जो 4 पॉइंट जो देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट जो देख रहे हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये यहाँ से लाइन निकल के यहाँ से सीधा ये जाता है जो बैटरी का प्लस पॉइंट होता है उस, ये पॉइंट आपका यहाँ ग्राउंड रहता है। ये बीच की जो होती है इसको कहते हैं BSI, ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज का, इसको BSI कहते हैं। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या है, ये R200 या इस तरीके से ये कोड रेजिस्टेंस होती है। जो कोड रेजिस्टेंस होती है कोई आसान नहीं होती है, ये भी किसी काम के लिए लगाई गई है। किस काम के लिए लगाई गई है, यहाँ पे जो है ये जो रहती है यहाँ पे इस तरीके से फोन के अंदर जो PMIC जो होती है इसके अंदर यहाँ से एक लाइन ऐसे जाती है और इसके अंदर एक लाइन ऐसे जाती है। क्योंकि फ्यूल गेज का जितना भी किसी भी मोबाइल के अंदर काम होता है फ्यूल गेज का, वो इन रेजिस्टेंसों के माध्यम से ही होता है। पावर IC में भी जाते हैं, किसी फोन के अंदर फ्यूल गेज IC अलग से भी लगाई जाती है। पहले आपको थ्योरी समझनी है, सर्किट समझना है, उसके बाद में मदरबोर्ड पर ट्रेसिंग समझेंगे। अब बची एक लाइन इसके अंदर। अब जो आप एक लाइन जो देख रहे हैं ये किस लिए है, देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं फोन के अंदर आपको यहाँ पे इस तरीके से एक मॉसफेट मिलेगा। मॉसफेट जो मिलेगा ये लाइन यहाँ से मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। ये लाइन यहाँ से निकल के आपका इसके गेट पे आता है। इसके अंदर आपको 1 या 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे सीरीज और पैरेलल। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट इंटरनल CPU के अंदर जाती है। फोन कोई भी हो कैसा भी, जिसके अंदर ये IC मिलेगी तो यही सर्किट आपको देखने को मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। अब बात करें इसके वोल्टेज की तो किस पे कितने वोल्ट आते हैं, तो जो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन पर पूरी पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे यहाँ तक आपको 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन इस लाइन पे आप देखेंगे इस पे 2 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस इसके द्वारा कम किया गया। इसके ड्रेन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3.8 के आसपास मिलेंगे, और आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 1.8 या 1.9 या 2 वोल्ट करीब यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग IC को मिले 5 वोल्ट। ये चार्जिंग IC वोल्टेज कम करके बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना पहुंचाएगा, बैटरी कनेक्टर पर जो वोल्टेज पहुंचेंगे 3.7 से 4.12 तक की सप्लाई यहाँ पे पहुंचनी चाहिए। ठीक है, BSI जो आप देख रहे हैं 3 प्रकार की बताई थी। एक तो आपको बताए थे कि नेचुरल ग्राउंड रहती है, एक बताया था कि एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड होती है, एक बताए थे कि यहाँ से ये PMIC के अंदर जाती है, PMIC के अंदर जाती है, जिसमें PMIC नहीं है उसमें CPU के अंदर लाइन जाएगी। अब आप इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सर्किट आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद बात करते हैं आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं उनके अंदर चार्जिंग ICओं के सर्किट कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 2 सर्किट मैंने लिए हैं, सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है वो आप यहाँ पे देखें। देखिए फोन के अंदर यहाँ पे इस तरीके से एक IC मिलेगी और एक IC ऐसे मिलेगा। ठीक है, 2 IC मैंने आपको यहाँ बताई। इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्राउंड है वो तो ग्राउंड रहेगा ही जैसा भी था सेम। ये लाइन यहाँ से निकल के कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से सीरीज पैरेलल के माध्यम से ये लाइन इसमें जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं OVP IC, यानी कि ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन। इसका इनपुट जो होता है किसी कैपेसिटर के माध्यम से ही इनपुट आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैपेसिटर जरूर मिलेगा। जब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट में भी इसका एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। आप कमेंट करेंगे कंटिन्यू तो मैं ये सारी चीजें आपको मदरबोर्ड में दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल, हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग, सारी चीजें कहाँ जंपर मारेंगे कैसे नहीं मारेंगे। आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि यहाँ पर आपको सिर्फ पार्ट बाय पार्ट वीडियो सब सीखने को मिलते रहेंगे। अब आपने यहाँ देखा OVP IC का जो आउटपुट रहता है यहाँ से इस IC के अंदर जाता है, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग IC। चार्जिंग IC PMIC भी, क्योंकि कुछ फोनों के अंदर DC to DC IC होती है, कुछ फोनों के अंदर पावर IC के अंदर ही चार्जिंग सेक्शन इनबिल्ड रहता है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके पास आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसके पास में एक कॉइल दिखाई देगी इस तरीके से, जिस कॉइल का जो कनेक्शन रहता है वो ऐसे रहता है, जिसको हम कहते हैं BPH या VSYS यानी बैटरी सिस्टम। अब जो कॉइल देख रहे हैं इस कॉइल का कनेक्शन एक कैपेसिटर के माध्यम से ऐसे जाता है। प्रत्येक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से देखना। अब इसकी जो लाइन है बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसे जाएगा। ये जो लाइन आपका क्या हो जाता है ग्राउंड,
बची है 2 लाइन है। एक लाइन होता है इसमें आईडी का, एक होता है थर्मल का। थर्मल को किस किस नाम से जानते हैं? एनटीसी के नाम से भी जानते हैं, बैट ऑन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, बैटरी आईडी। अब ये बैटरी आईडी है थर्मल, बैट ऑन, एनटीसी है। इसका मतलब क्या था, जब भी फोन के अंदर हाई लो टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम आती है चार्जर लगाने पर, बैटरी से ऑन करने पर, तो वो सिर्फ इस लाइन से प्रॉब्लम आती है, बैट ऑन थर्मल की लाइन से। मोबाइल हैंग ऑन लोगो होता है, बैटरी से ऑन नहीं होता, चार्जर लगाने पर डिस्प्ले आती है, सब कुछ ओके, लेकिन बैटरी से ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बैटरी आईडी की लाइन खराब हो चुकी है। अब आपने यहाँ देखा इस लाइन के अंदर भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 0-10 इस तरीके से, इसको कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस। इसका सर्किट कैसे रहता है, जो करंट सेंस जो रेजिस्टेंस आपकी रहती है, इसका काम जो रहता है, देखिए यहाँ पे पावर आईसी जो मैंने बताई है यहीं पे बता देते हैं आपको। जैसे कि इसकी जो लाइन है, ये दोनों लाइनें यहाँ से ऐसे जाएंगी जो अभी आपको बताई थी, ठीक है। आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं उनके अंदर ऐसा सर्किट मिलेगा, कंपोनेंट कम ज्यादा आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैंने बताई गई। इसके अंदर ओबीपी आईसी है, चार्जिंग आईसी है, पीएमआईसी के अंदर भी मिल सकती है, लेकिन इससे पीछे जो मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर ओबीपी नहीं है, पावर आईसी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये बाकी का सारा जो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया है कि चार्जिंग सर्किट जो होता है वो कैसे काम करता है, वोल्टेज भी सबके सेम है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जाएं, जिससे कि हम जो दूसरा वीडियो जो बनाएंगे इसकी ट्रेसिंग का, चार्जिंग आईसीओ की पहचान का, वो जल्दी से हम आपको दें। जितने जल्दी ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगा।